जय माता दी। माता रानी के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी शक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय चारों तरफ अंधकार था। तब देवी के इस स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती है। चैत्र नवरात्रि में पूजा के बाद माँ कूष्मांडा की कथा और आरती अवश्य करें। इससे माता प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं भी पूरी करती है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजाएं भी कहलाएं। इनके 7 हाथ क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाला जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की शांति, कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अल्पय, सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परमपद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर और भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवियों आधियाँ व्याधियाँ से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए सुनते हैं माता कूष्मांडा की पौराणिक कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता कूष्मांडा के मुख पर तेज है और वही सूर्य के प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांति में तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। आइए सुनते हैं माँ कूष्मांडा की एक और कथा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक और नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। उनका नाम शिव रखा गया और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे।
उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे। उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम विष्णु रखा गया और एक महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कूष्मांडा के नाम से जाना गया। आइए जानते हैं माता कूष्मांडा को कौन सा रंग प्रिय है और भक्तों को उस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी रंग पहनना देवी कूष्मांडा के सम्मान का एक प्रतीकात्मक संकेत है। आइए जानते हैं माँ का प्रिय भोग क्या है। देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद यह प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। माता को मालपुए का भोग लगाने से सभी मनोरथ पूर्ण होती है, साथ ही कष्ट और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ कूष्मांडा का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। नौ देवी मैया की जय। माता जगजननी की जय।